दोस्तों, लखनऊ और एसआरएच के बीच में जो मुकाबला होने वाला भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी पिच पर मुकाबला होगा। इस पिच पर दोस्तों एवरेज रन 168 से लेके और 180 रन तक इतना के बीच में रन बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है ना। और इस पिच पर विकेट गिरता है, ये चीज़ समझ गए। और यहाँ पर पेसर को और सेकंड इनिंग में स्पिनर को हेल्प मिलता है। ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले बॉलिंग करेगा ना, उसका एक ऐसा बॉलर होगा दोनों टीम की तरफ से, जो पहले बॉलिंग करेगा एक बॉलर ऐसा होगा जो 4 से 5 विकेट लेगा। बाकी सारे बॉलर को एक एक विकेट मिलता है। अगर जो ज़्यादा विकेट टेकर है वो उसको 2 विकेट मिलता है। तो अगर देखा जाए तो 2 ही बॉलर आपके लिए काम का है। ठीक है ना, 2 ही बॉलर काम का है। तो वो कौन सा 2 बॉलर है मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो है ना बैटिंग ऑर्डर है, इसी में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ से अगर एलएसजी पहले बैटिंग करे तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो टीम पहले बैटिंग करे उसका एक जो होगा ना हाई सिलेक्शन लेना, बाकी 2 लो सिलेक्शन लेना। ठीक। या 2 हाई लेना, 1 लो लेना। सेकंड में भी सेम कहानी। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, माकरम को आपको फर्स्ट बैटिंग करते हुए अच्छा खासा रन बनेगा, सेकंड में विकेट भी ले जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्पिनर को हेल्प है। तो माकरम फर्स्ट बैटिंग करते हुए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से एक बल्लेबाज मैंने ले लिया, दूसरा है एम मार्स और पुरान। ठीक है ना, पुरान को भी ले सकते हो, लेकिन एक टीम में इसको मैं बोलूँगा ड्रॉप करके चलना। ठीक। अगर सिलेक्शन ज़्यादा गया तो फ्लॉप हो जाएगा। तो यहाँ से 2 हाई सिलेक्शन चलेगा और पंत लो सिलेक्शन है और बदौनी। तो इन दोनों में से हो सकता है दोनों चल जाए, नहीं तो दोनों में से कोई एक चलेगा। समझ गए। तो ये जीएल का पंत प्लेयर रहेगा। समझ गए। अब इसी में से बॉलिंग सेक्शन से अगर बात करें तो सेकेंड इनिंग में यहाँ से आपको डी सिंह को लेना है। ठीक। और यहाँ से ए सिंह का लेना है, डेथ ओवर का बॉलर। बस 2 ही बॉलर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। समझ गए। या फिर शार्दुल ठाकुर। ठीक। अगर पहले बॉलिंग किया शार्दुल ठाकुर तो इसको सीधा सीधा कैप्टन बना लेना। समझ गए। अब एसआरएच की तरफ से समझो भाई, इधर से तो क्लियर हो गया। अब इधर से समझो, अगर एसआरएच पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में टेविशेड और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। देखो ईशान किशन का सिलेक्शन कम है, तो ये अभिषेक शर्मा और टेविशेड, ये तीनों को लेके आपको चलना है। अगर इसमें से किसी एक को अगर ड्रॉप करना है तो वो है आपका अभिषेक। ये बॉलिंग अगर पहले बॉलिंग करे, ठीक है ना, तब इसको ले लेना, सेकंड में इसको छोड़ सकते हो। पहले बॉलिंग कंडीशन में हो सकता है बॉलिंग करे। ठीक है। तो बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर बॉलिंग नहीं करेगा तो इस कंडीशन में अभिषेक को छोड़ करके टेविशेड और हेनरिक क्लासन और इम्पोर्टेंट रहेगा। समझ गए। और यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से अगर बात करें तो पैट कमिंग, आपको दोनों कंडीशन में पैट कमिंग को रखना है, हर्षल पटेल को दोनों कंडीशन में। समझ गए। और यहाँ से आपको पहले बॉलिंग करते हुए मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल और पैट कमिंग, ये 3 बॉलर को आपको लेके चलना है। समझ गए। और फर्स्ट बॉलिंग में हो सकता है मोहम्मद शमी या हर्षल पटेल या पैट कमिंग। इन तीनों में से कोई एक ऐसा बॉलर होगा जो 3 से 4 विकेट लेगा, याद रखना। समझ गए। तो ज़्यादातर चांस मैं आपको अगर बताऊं तो मोहम्मद शमी बहुत में से नहीं चला है, तो भाइयों विकेट टेकर है, इसको कैप्टन बना सकते हो फर्स्ट बॉलिंग में। समझ गए। अब इधर से बैट्समैन क्लियर हो गया। अब सीबीसी की बात करें तो दोस्तों याद रखना, फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादातर बैट्समैन कैप्टन नहीं बनता, सेकंड में बनता है। तो आप फर्स्ट में भी आप ट्राई कर सकते हो। वो फर्स्ट बैटिंग में आप कैप्टन बना सकते हो टेविस को, हेड को फर्स्ट बैटिंग करते हुए। और इधर से फर्स्ट बैटिंग करते हुए माकरम को कैप्टन बना लेना। ठीक। और यहाँ से एम मार्स को दोनों कंडीशन में सीबीसी बना सकते हो। ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन में इस पिच पर ये अच्छा काम किया है दोनों भी। और सीबीसी का बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट बैटिंग करते हुए सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा तो हेनरिक क्लासन की बैटिंग आएगी, तो ये अच्छा खासा आपको रन बना। क्लासन को भी सीबीसी ट्राई कर सकते हो। और दूसरा है माकरम, टेविशेड और एम मार्स, ये 3 प्लेयर को बैट्समैन सेक्शन से सीबीसी बना सकते हो। और बॉलर से इधर से मैं बता दिया, अगर पहले बॉलिंग करे एलएसजी तो आप शार्दुल को कैप्टन बना सकते हो। अगर यही एसआरएच की तरफ से पहले बॉलिंग करे तो मैंने आपको बता दिया हर्षल या यहाँ से पैट कमिंग या मोहम्मद शमी,
इन तीनों में से किसी एक को बॉलर को CBC बना लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, ठीक है ना, और पैट कमिंस, ये तीनों बॉलर इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इसमें से सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पैट कमिंस को भी CBC ट्राई कर सकते हो, हर्षल को भी कर सकते हो और मोहम्मद शमी को भी कर सकते हो, समझ गए। तो बीच में मिडिल ऑर्डर में पंत प्लेयर कौन सा है? मिडिल ऑर्डर में ये हेनरिक क्लासन है और इधर से पंत प्लेयर है, बस 2 है।